नमस्कार फ्रेंड, आप सभी का स्वागत। फ्रेंड्स, बैंकर्स पेंशन अपडेशन के बारे में फोरम ऑफ बैंक पेंशन एक्टिविटिस्ट एंड एसोसिएट ऑफ IBRA प्रयागराज श्री GN शुक्ला सर ने एक पत्र लिखा है, एक बात अपनी राइटअप भेजा है। पेंशन अद्यतनीकरण और सुधार। यूनियन ने मुंह में दही जमाकर बैठी रही। यूनियन ने हाथ जोड़कर सत्यनारायण की कथा सुन रही थी। यूएफबीयू ने 1 फरवरी 23 के अपने सर्कुलर में 31 जनवरी 23 की बैठक को कवर करते हुए कहा, पेंशन अपडेशन की हमारी मांग पर IB ने सूचित किया, तो इस पर हमारा सवाल है, यूएफबीयू की क्या मांग थी? कभी इसे सार्वजनिक किया गया? कुछ दिन पहले टुकड़े टुकड़े की बात पर अब अक्टूबर 2017 तक की बात। यह मुद्दा वर्षों से लंबित है। यूनियनों के दिमाग में कुछ होना चाहिए, आगे यूएफबीयू को कहते बताया गया। हालांकि IBA चाहता था कि हम अपनी मांग को ठोस बनाएं। यह प्रतिनिधित्व करता है कि यूएफबीयू ने ऐसी मांग की जो IBA की नज़र में ठोस नहीं है, सॉलिड नहीं है। क्या इससे दोनों तरफ से गैर जिम्मेदाराना हरकत नहीं मानना गलत होगा? हालांकि IBA चाहता था, IBA हो या यूएफबीयू दोनों जानते हैं कि सॉलिड डिमांड क्या है। वित्त मंत्रालय में किए गए RBI पेंशन संशोधन की फाइल और बंबई उच्च न्यायालय में वित्त मंत्रालय द्वारा दायर हलफनामे में भी ठोस मांग का स्पष्ट उल्लेख है। पेंशन समझौते और अन्य दस्तावेजों में क्या लिखा है ये सभी जानते हैं। जिस मांग को लेकर 2 दिन का हड़ताल होने जा रहा था, यह मान लेना सही नहीं होगा कि दोनों पक्षों मांगों के स्वरूप से अनभिज्ञ थे। इस नूरा कुश्ती और ध्यान भटकाने वाली हरकत कहना बेहतर होगा। ठोस मांग के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दायर SLP की तरफ ध्यानाकर्षण करना सही होगा। इस ठोस मांग को लेकर RBI यूनियन बॉम्बे हाईकोर्ट गई थी और माननीय हाईकोर्ट ने ठोस मांग को स्वीकार कर लिया था। RBI ने इस ठोस मांग पर चर्चा की और सरकार को भेजा, जिस सरकार ने स्वीकृत किया। RBI में पेंशन संशोधन मार्च 2019 से लागू कर दिया गया है। सॉलिड बात यह है कि हमारी पेंशन स्कीम पर रिजर्व बैंक पेंशन स्कीम के अपडेशन समेत हर शर्तें लागू हैं। गौरतलब है कि ID एक्ट के तहत हुए एक समझौते में IBA ने इस बात को दोहराया कि रिजर्व बैंक के पेंशन स्कीम अन्य बैंकों के पेंशन स्कीम की आधारशिला है, फाउंडेशन है। फिलहाल ठोस मांग यह है कि रिजर्व बैंक में पेंशन अपडेशन को लेकर जो कुछ हुआ वह अन्य बैंकों की पेंशन में किया जाए। यह भी विचारणीय है कि केंद्रीय कर्मचारियों की पेंशन में 5वें, 6वें और 7वें CPC द्वारा सुधार किए गए, वैसा सुधार बैंक पेंशन स्कीम में भी किया जाए। IBA के हवाले से दूसरी बात, यूनियनों की ठोस मांग की IBA अपडेशन के लिए शामिल लागत का पता लगा सकता है। यह साबित करता है कि IBA ने अभी तक पेंशन डिवीजन की कास्ट ऑफ फंड तय नहीं की है। हमारा सवाल यह है कि यदि IBA ने पेंशन डिवीजन की कास्ट का एस्टिमेट नहीं कराया, तो यूनियन ने इतने सालों से पेंशन संशोधन की भारी भरकम रकम की जरूरत पड़ेगी प्रोपेगेंडा को कैसे कर रही थी। IBA के हवाले से सामान्य दृष्टिकोण और धारणा की पेंशन फंड में उपलब्ध मौजूद राशि कि अभी जो अपडेशन की कास्ट को पूरा नहीं करने के लिए पर्याप्त होगा, मूर्खता है। पेंशन रिवीजन हक है, यह किसी शर्त से बंधी नहीं है। पेंशन DA अपडेशन सुधार बैंकों का एक कॉन्ट्रेक्चुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फंड है या नहीं, पेंशन रिवीजन के रूल तय नहीं करेंगे। क्वार्टरली प्रोविजन कोई रेगुलेटरी बाध्यता होगी। पेंशन फंड की पर्याप्तता की जांच 31 मार्च को हर साल होने पर और अपर्याप्तता की स्थिति में उसे पूरा करने का दायित्व बैंकों का है। IBA के पास सारे डाटा मौजूद हैं। इसके अलावा जब IBA इस तरह का बकवास कर रहा था, तब यूनियन ने अपने मुंह में दही जमा कर बैठी रही। एक भी तर्क वितर्क, वाद प्रतिवाद, खंडन नहीं किया गया। यूएफबीयू हाथ जोड़कर सत्यनारायण का कथा सुन रहा था। लागत तय करना बहस का विषय नहीं है, यह एक एक्चुअरीज का काम है। IBA को अवश्य अपने उद्देश्यों के लिए करना है, इससे किसी और को कोई सरोकार नहीं है। यूएफबीयू का सर्कुलर
आईबीए की ओर से एक मनगढ़ंत दस्तावेज है। बैठक के कार्यवृत्त का वितरण क्यों नहीं प्रसारित किया गया? इस मनगढ़ंत कहानी में यूबीओ ने आईबीए की एक उदार और प्रतिष्ठित तस्वीर पेश करने की कोशिश की है। आईबीए उपसर्ग के रूप में माननीय के बिना सुप्रीम कोर्ट नहीं कह सकता। यह सभी अवसरों पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के रूप में संदर्भित करने की मर्यादा जानता है। अतः जो आईबीए की तरफ से कहा गया, दिखाया गया, वह आईबीए ही नहीं बल्कि आईबीए के महिमा मंडित करने के लिए यूबीओ ने कहा है। इस प्रकार का जो राइटअप श्री जयंत शुक्ला सर ने भेजा है और उनका साफ साफ स्पष्ट शब्दों में कहना है कि अभी भी यूबीओ हम रिटायरीज को बरगला रही है, भ्रामक तथ्य पेश कर रही है और आईबीए के सामने अपने उस सॉलिड कॉन्क्रीट प्रपोजल को प्रस्तुत अभी तक नहीं कर पाई 28 वर्षों बीत जाने के बाद। तो आगे की रणनीति या आगे का फैसला कैसे होगा? थैंक यू फ्रेंड्स, नमस्कार। नए अपडेट के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।